अजीज़ों, हम 5 हफ्तों तक मसीह मोहब्बत के इज़हार और इंसानी के अमाल से पाँचटा के वेदों को मनाने की तैयारी करते रहे। आज यहाँ इकट्ठे होकर दुनिया भर के तमाम मसीहों के साथ हम ये पाक इबादत शुरू करते हैं। मसीह खुदावंद जश्न के साथ अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होता है ताकि तुम उठाकर, मर कर और जी उठकर हमारी निजात का काम पूरा कर दें। चाहिए कि हम अक़ीदत के साथ इस वाक़े को याद करें और ज़िंदा ईमान से अपने खुदावंद के हमरा चलें। सलीबी दुखों में उसका साथ देखकर हम उसके जी उठने और उसकी नई ज़िंदगी में भी शरीक हों। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ में शामिल हों। आए कादिर मुतलक खुदा इन टहनियों को बरकत दे और इनको पाक कर। आज हम खुशी के साथ इकरार करते हैं कि मसीह खुदावंद हमारा नजात दहिंदा और बादशाह है। बख्श दे कि हम वफादारी के साथ उसकी पैरवी करें और एक दिन नए और अपनी बैतुल मुक़द्दस की खुशियाँ हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अभी हम सब बड़ी संजीदगी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील में से सुनेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बाप नाबुक मुक़द्दस लूका। उस वक्त यीशु यरूशलेम की राह से राह लेकर आगे चला और ऐसा हुआ कि जब उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है बैत फजे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा तो अपने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हो। उसे खोल कर लाओ और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो उससे यूँ कहना कि खुदाबंद को दरकार है। भेजे हुओं ने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही किया और जब गधी का बच्चा खोलने लगे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदाबंद को दरकार है और वो उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो लोग अपने कपड़े राह में बिछाते जाते और जब वो कोए ज़ैतून के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौतों के सबब से जो उन्होंने देखे थे उसके ऊपर बुलंद आवाज़ से यूँ कहते हुए खुदा की तमजीद करने लगे। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सलाम और आल में बाला पर जलाल। और उस हुजूम में से बास फरीसियों ने उससे कहा क्या है उस्ताद अपने शागिर्दों को चिढ़? और उसने जवाब में कहा मैं तुमसे कहता हूँ अगर ये चुप भी रहे तो पत्थर चिल्ला उठे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की दुआएं दुआ की जाए। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, हम रोज़ों के दौरान अपने सफ़र के अरूज पर पहुँचते हैं और आज के दिन से हम पाक मुबारक हफ्ते में शामिल होते हैं। ये हफ्ता खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का हफ्ता है, यीशु की सलीबी मौत का हफ्ता है, यीशु के जी उठने का हफ्ता है। तो इसलिए कलीसिया चाहती है कि हम इन दुखों पर ध्यान ज्ञान करें और ख़ुसूसी तौर पर इन टहनियों के साथ जिनको बरकत दी गई है, ये पाक टहनियों के साथ हम हैकल की तरफ जाएँ। जिस तरह यीशु मसीह यरूशलेम शहर में जाता है इसी तरह हम भी जुलूस की सूरत में हैकल में दाखिल होंगे, चर्च में दाखिल होंगे। इसलिए मास्टर जी ने इंसिस्ट किया कि आज आप सब लोग बाहर आएँ क्योंकि आज इबादत का आगाज़ यहाँ से हो। अभी हम जुलूस की सूरत में चर्च में दाखिल होंगे। क्वायर गीत गाएगी यीशु बादशाह का, आप सबको टहनियाँ दी जाएंगी और इन टहनियों के साथ आप दाखिल होंगे। जुलूस की तरतीब ये होगी, सबसे पहले ऑल्टर बॉयज़ होंगे, अतार के खादमीन होंगे, इसके बाद क्वायर वाले होंगे, इसके बाद फादर जी और फिर बाकी तमाम।
یسوع بادشاہ بادشاہ کا بادشاہ 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 یسوع بادشاہ یسوع بادشاہ یسوع بادشاہ یسوع بادشاہ یسوع بادشاہ بادشاہ کا 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 بادشاہ یسوع بادشاہ
ऐ कादर मुतलिक और अतीक खुदा, तूने बने हुए इंसान को अपना प्यारा बेटा बख्शा ताकि वो हमें बचाए और हमारे लिए इंकसारी और हलीमी का शानदार नमूना हो। उसने इंसान वक्त पर और सलीब पर अपनी जान देकर प्रत्येक पाप वर्जी पूरी की। अपनी रहमत से हमें ये तौफीक अता कर कि हम उसकी पैरवी करके तेरे सच्चे गवाह पाए और उसकी क़यामत में शरीक होने के लायक बन जाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ बिल्कुल उसकी बात आने में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सरफराज करता है। आए हम सब बैठेंगे और आज की पहली तिलावत सुनेंगे। मैंने तौहीन से अपना मुंह नहीं छुपाया। मैं जानता हूँ कि मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 50वां बाब उसकी 4 से 7 आया। मालिक खुदावंद ने मुझको शागिर्द की ज़बान अता की ताकि मैं थके मांगों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानंद सुनूं। मालिक खुदावंद ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गालियाँ पूछने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और कूद से अपना मुंह नहीं छुपाया। लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसीलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसीलिए मैंने अपना चेहरा चकमाक की तरह किया और ये जाना कि मैं रुस्वा ना होऊंगा। बात के पढ़े और उसके जानकर सलाम करता हूँ। जमायती जवाब, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो सब जो मुझे देखते हैं मुझ पर हंसते हैं, वो मुँह चुराते और सर हिलाते हैं। उसका तवक्कुल खुदावंद पर है, वो उसे बचाएगा। जब फिर वो उसे प्यार करता है तो उसे छुड़ाएगा। जमायती जवाब, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बहुत से कुत्ते मुझे घेरे हुए हैं, बदकारों का गिरोह मेरी चारों तरफ है। उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पांव छेद डाले हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। जमायती जवाब, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरे लिबास पर पूरा डालते हैं, मगर तू आए खुदावंद दूर न रहे। ऐ मेरे मददगार और मेरी कुमत के लिए जल था। जमायती जवाब, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं अपने भाइयों में तेरा नाम मशहूर करूँगा। जमायत के दरमियान तेरी हम गाऊँगा। ऐ तुम जो खुदावंद से डरते हो उसकी हम करो। ऐ याकूब की कुल
नस्ल उसकी तमजीद करो, ऐ इसराइल की औलाद उसकी ताज़ीम करो। रिवायती जवाब, उसने अपने आप को फरोख्त कर दिया, लेकिन खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया। दूसरी किताब मुकद्दस पालूस रसूल का खत फिलिपियों के नाम 2:6 से 11 आया। यीशु मसीह ने खुदा की साथ में होकर खुदा के बराबर गनीमत होना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोख्त कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत तक फर्मा बरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन में, क्या आलमे असफर में। और खुदा पाक के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मसीह हमारी काफिर मौत पर के सलीबी मौत पर बरकरार रहा। इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आता है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बाप का मुकद्दस लिखा। प्राइमरी हमारी जो लोग बैठे हैं, अगर आप खड़े हो सकते हैं तो आपकी मैं नवाज़ होगी। थैंक यू जी। जब वक्त पूरा हो गया तो यीशु 12 रसूलों समेत खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसला तुम्हारे साथ खाऊं, जो मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में होगा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, कि मैं तुमसे कहता हूँ तब से मूल तरह से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला पी लिया, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, जो मुझे गिरफ्तार करवाता है
اس کا ہاتھ میرے ساتھ دسترخوان پر ہے، کیونکہ ابن انسان تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلہ سے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کرنے کو ہے، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جائے، پر اس نے ان سے کہا، غیر قوموں پر ان کے بادشاہ حکومت چلاتے ہیں، اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں وہ موصل کہلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ ہو، بلکہ جو تمہیں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند اور سردار خادم کی مانند ہے۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھتا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں میرے برابر کے شریک رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میرے دسترخوان پر کھاؤ اور پیو، اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کرو۔ پھر خداوند نے کہا، شمعون شمعون، ایک شیطان نے تمہیں طلب کیا تاکہ گندم کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تمہارے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان زیادہ نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، میں تیرے ساتھ قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ مگر یسوع نے کہا، اے پترس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج وہ زبان نہ دے گا جب تک تو 3 مرتبہ میرا انکار نہ کرے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اور اس نے ان سے کہا، جب میں نے تم کو بٹوے اور ہتھیلی اور جوتوں کے بغیر بھیجا تھا، کیا تمہیں کسی چیز کی کمی رہی تھی؟ انہوں نے کہا، کسی چیز کی نہیں۔ اس نے ان سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح پھیلی ہوئی، اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا چوگا بیچ کر خریدے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ نوشتہ میرے حق میں پورا ہونا واجب ہے کہ وہ بدکرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اس لیے کہ مجھ سے نسبت رکھنے والی بات انجام تک پہنچنے والی ہے۔ انہوں نے کہا، دیکھ اے خداوند، یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا، یہی بس ہے۔ اور وہ نکل کر اپنے دستور کے مطابق کوہ زیتون کو گیا، اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ ان سے جدا ہو کر تقریباً پتھر کا ٹپا آگے بڑھا، اور انہیں دیکھ کر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا دے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہوئی۔ اور اب آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ جانوری کی حالت میں اور بھی سرگرمی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا خون پسینہ کی موٹی موٹی بوندوں کی مانند ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب وہ دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو ان کو غم کی وجہ سے سوتے پایا، اور ان سے کہا، تم کیوں سوتے ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک ہجوم آیا، اور 12 میں سے وہ جو یہودا کہلاتا ہے ان کے آگے آگے تھا۔ وہ یسوع کے پاس آیا کہ اس کو چومے، تب یسوع نے اس سے کہا، اے یہودا، کیا تو ابن انسان کو بوسہ دے کر پکڑواتا ہے؟ جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو کہا، اے خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے غلام پر تلوار چلائی اور اس کا تنا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے جواب میں کہا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے کان کو چھو کر بحال کیا۔ پھر یسوع نے سردار کاہنوں اور ہیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو کہ اس پر چڑھ آئے تھے کہا، تم گویا مجھے ڈاکو پکڑنے کو تلواریں اور لاٹھیاں لے کر نکلے تھے۔ میں روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا اور تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے۔
फिर उसको गिरफ्तार करके ले चली और सरदार कानून के घर में ले गए और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सीढ़ी के बीच में आग जलाई और शागिर्द बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। मगर उसने इनकार करके कहा, बीबी मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी उन्हीं में से है। मगर पतरस ने कहा, मियाँ मैं नहीं हूँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद किसी और ने यकीनी तौर से कहा, बेशक ये आदमी उसके साथ था क्योंकि जलीली है। पतरस ने कहा, मियाँ मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। उसी दम जब वो ये कह ही रहा था, मुर्दे बांध दी। तब खुदावन ने मुड़कर पतरस पर निगाह की और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्दे बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर 7 साल रोया। और जो आदमी उसे गिरफ्तार किए हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और उसे मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे। और उसने ये कहकर पूछा, नबूवत से बता कि किसने तुझको मारा। और ताने मार मार कर बहुत सी और बातें उसके खिलाफ कही। और जब दिन हुआ तो गाँव के बुजुर्ग यानी सरदार कानून और फकीर जमा हुए और उसे अपनी अदालत आलिया में लाए और कहा, अगर तू अल-मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन ना करोगे, अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। मगर अब से अपने इंसान खुदाए कादर की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है। उसने उनसे कहा, तुम खुद ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत है क्योंकि हमने खुद ही उसके मुंह से सुन लिया है। वो सब के सब उठकर यीशु को पिलातुस के पास ले गए और उस पर ये कहकर इल्जाम लगाना शुरू किया, हमने तहकीक की है ये हमारी कौम को बहकाता और कैसे को खिराज देने से मना करता है और अपने आप को मसीह बादशाह कहता है। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है। उसने उसके जवाब में कहा। तू खुद कहता है। तब पिलातुस ने सरदार कानून और अकाम से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर उन्होंने और भी जोर देकर कहा, ये तमाम यहूदिया में बल्कि जलील से लेकर यहाँ तक के रायत को सिखा सिखा कर मारता है। पिलातुस ने ये सुनकर पूछा, क्या यह आदमी जलीली है। जब उसे मालूम हुआ कि ये हेरोदेस की अमरदारी का है तो उसने उसे हेरोदेस के पास भेजा क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर निहायत खुश हुआ क्योंकि उसका हाल सुनकर मुद्दत से शौक करता था कि उसे देखे और उसे उम्मीद भी थी कि उसे कोई निशान सरसर होता देखे। और वो उससे बहुत सी बातें पूछता रहा मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। और सरदार काहिन और फकीर खड़े हुए बड़ी शर्मत से उस पर इल्जाम लगाते रहे। तब हेरोदेस ने वहाँ अपनी फौज ने उसे शहीद किया और ठट्ठे में उड़ाया और चमकीली पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेज दिया। और उस दिन हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। और पिलातुस ने सरदार कानूनों, लश्करी सरदारों और अवाम को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को मेरे पास ये कहते हुए लाए कि लोगों को बहकाता है। देखो मैंने तुम्हारे सामने तहकीकात की है मगर उन इल्जामों में से जो तुम इस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने इस शख्स में कुछ पाया और ना हेरोदेस ने क्योंकि उसने इसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो इससे कोई ऐसा फेर नहीं हुआ कि जिससे कत्ल के लायक नहीं था। बस मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा।
उसी ईद में जरूर था कि किसी को लोगों की खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चिल्ला उठे, इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी फसाद के लिए जो इस शहर में हुआ था और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस ने इस इरादे से कि यीशु को छोड़ दे उनसे दोबारा कहा, पर वो यूं कहकर चिल्लाते रहे, इसे सलीब दे, सलीब दे। तीसरी बार उसने उनसे कहा, इसने क्या बदी की है? मैंने तो इसमें कत्ल के लायक कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर इसरार करके तलब करते रहे कि इसे सलीब दी जाए, और उनका चिल्लाना कामयाब हुआ। तब पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए, और उसने उस शख्स को छोड़कर जो फसाद और खून की वजह से मुकीम था और जिसे उन्होंने मांगा था, यीशु को उनकी मर्जी के हवाले किया। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमा नामी एक करवाने को पकड़कर जो खेत से आ रहा था और सलीब पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे उठा ले जाए। लोगों का एक बड़ा हजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती और रो रही थी, उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना हो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि देखो वो दिन आएंगे जिसमें कहीं बारी के मोर बांझें और वो रहन जो बराबर ना हो, और वो छाती में जिन्होंने दूध ना पिलाया। तब वो पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, और टीनों से कि हमें छुपाओ। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को जो बदकार थे उसके साथ ले जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वो वहाँ उसे सलीब दी और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए बुरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार के ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और इब्रानी हरूफ में एक किताबा लगाया गया था, ये यहूदियों का बादशाह है। उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे, एक ने उसे ताना देकर कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने छिड़क कर जवाब भी कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिब है कि हमने अपने कामों का खमियाजा उठाया है, मगर इसने तो कोई बदी नहीं। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर तारीकी छा गई, जो 9वीं घड़ी तक रही, क्योंकि सूरज की रोशनी जाती रही। और हैकल का पर्दा ईद से फट गया, और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने जान दे दी। हम सब खामोशी में घुटने टेकेंगे, जो लोग घुटने नहीं टेक सकते वो खामोशी से खड़े रहे और अपनी आंखें बंद कर यीशु के दुखों का प्यार बयान करें।
और जो कुछ हुआ था जब सूबेदार ने वो देखा तो खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक यह आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जो कुछ हुआ था देखा तो छाती पीटते हुए लौट गए, और उसने सब जान पहचान और वो औरतें जो जल्दी से उसके पीछे हुई थी दूर खड़ी होकर ये माजरा देख रही थी। और देखो, यूसुफ नामी एक शख्स था जो मुशीर और मरने में रास था, और उनकी रात अमल में शरीक नहीं हुआ था, और यहूदियों के शहर रामा का था, और वो खुद खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसे उतार कर कतानी चादर में कफनाया और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी, और जहाँ कभी कोई रखा न गया था। वो तहरीर का दिन था और सबक शुरू होने को था, और वो औरतें जो उसके साथ जलील से आई थी पीछे पीछे चली और उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरीके से रखी गई है, और लौट कर उन्हें खुशबूदार चीजें और इतर तैयार किया, और उन्होंने हुक्म के मुताबिक सबत के दिन आराम किया। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खुदाई माफ की जाए। मसीह खुदा मेरे जिस्म आदम खुदावंद के हुज़ूर बड़ी खुशी और शादमानी के साथ, संजीदगी के साथ पाम संडे की इबादत में शामिल होने के लिए आए हैं। पाम संडे की इबादत के शुरू में हमने डालियां दी, डालियों पर बरकत दी, और उन डालियों के साथ यीशु मसीह के गीत गाते हुए, नारे लगाते हुए शहर में दाखिल हुए। इस सारे भेद को, यीशु की इस खूबसूरत दाखिले को, पाक संडे को, जिसको दूसरे लफ्जों में अजियत का इतवार भी कहा जाता है, इस सारे भेद को समझने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आपने कभी जिंदगी में किसी से उम्मीद लगाई है? कभी उम्मीद वाबस्ता की हो, एक्सपेक्टेशंस की हो? जवाब नहीं आया। की है आप लोग? अरे तेरे सारे ने उम्मीदां में पानी पी रहे हैं। इन्हीं का तो जवाब वही था। कभी आपने जिंदगी में उम्मीद लगाई हो, आपने तवक्को की हो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बहन है, ये मेरे वालिदैन है, ये मेरा हस्बैंड है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्मीद है कि ये मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे, मेरी उम्मीद है कि ये मेरे साथ वफादारी से चलेंगे, मेरी उम्मीद है कि ये मेरे लिए कोई स्पेशल काम करेंगे। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? सबके साथ होता है। और जब आपकी उम्मीद के मुताबिक कोई दूसरा शख्स काम करे तो क्या आपको खुशी होती है? होती है? कहते हैं बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, ज्यादा खुशी होती है। लेकिन इसका एक उल्ट भी है कि अगर हम उम्मीद लगाएं और हमारी उम्मीद के मुताबिक, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक कोई शख्स काम ना करे तो फिर हमें क्या महसूस होता है? डिप्रेशन तो बहुत ही ज्यादा वाली हालत है। मतलब होते रह जाते फिर ही डिप्रेशन होता ही थोड़े से मायूसी होती है। और क्या महसूस करते हैं? जो बाहर बैठे हैं, बाहर बैठने वालों को कभी नहीं मसला होगा, इन्हें सिर्फ कॉपी लाती है। और कोई अगर आपकी जिंदगी में आपने तवक्को की है और आपकी तवक्को पूरी नहीं हुई तो फिर आपने क्या महसूस किया? दुख होता है, मायूसी होती है, सैडनेस होती है। आप ये समझते हैं कि मेरी उम्मीद थी और मेरी उम्मीद के मुताबिक काम होगा, मगर वो काम नहीं हुआ। यीशु आज जब यरूशलेम में दाखिल होता है, यीशु मसीह
جلیل سے اپنی منادی کا آغاز کرتا ہے. اگر کوئی بائبل مقدس کا طالب علم ہے، بائبل مقدس کو جانتا ہے، تو جس طرح اسکولز میں ہم بچوں کو نقشے سکھاتے ہیں، پاکستان کا نقشہ سکھاتے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل قوم کا بھی ایک نقشہ ہے جو زمانے میں یسوع مسیح کے ساتھ ہے. اگر آپ کے پاس بائبلز ہیں تو آپ کی بائبل کی بیک سائڈ میں ایک نقشہ بنا ہوا ہے. کبھی آپ اس کو دیکھیے گا تو اس نقشے میں جو اسرائیل کا ملک ہے اس کے 3 صوبے ہیں. ایک جلیل کا صوبہ، ایک سامریہ کا صوبہ اور ایک یہودیہ کا صوبہ. یسوع مسیح ناصرت کا رہنے والا تھا اور ناصرت بنی اسرائیل کے نقشے کے مطابق ناردرن سائڈ پہ ہے، اوپر والی سائڈ پہ، جس طرح ہمارے ملک میں اسلام آباد کا شہر ہے، لیٹس سپوز، اور جو یروشلم شہر ہے وہ ساؤتھرن سائڈ پر ہے، نیچے کو ہے، جس طرح ہمارا کراچی کا شہر ہے، حیدرآباد کا شہر ہے، جنوب کی طرف آتا ہے. یسوع مسیح اوپر سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، منادی کرتا ہے، لوگوں میں جاتا ہے، لوگ اس کی منادی کو سنتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں. یسوع مسیح شفا دیتا ہے، اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے، بہروں کو سننے کی طاقت دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، جن کے اندر بدبوئیں ہوتی ہیں ان کو نکالتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، سارے بیسٹ کام کرتا ہے. یسوع اپنی زندگی میں بہت کم دفعہ یروشلم شہر میں جاتا ہے، جاتا ضرور ہے لیکن بہت کم دفعہ. لیکن یسوع کو یہ پتا ہے کہ اب میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے اور میرے اس سفر نے اپنے عروج پر پہنچنا ہے یروشلم شہر میں جا کر. کہاں پر جا کر؟ کہ یسوع مسیح یروشلم کی طرف جا رہا ہے، اس کی ڈائریکشن یروشلم شہر کی طرف، اور اس کو پتا ہے کہ یروشلم میں جا کر میرے ساتھ کیا ہونا. میں نے دکھ سہنا ہے، مجھ پر الزام لگایا جائے گا، سب سے پہلے میرا ویلکم کیا جائے گا، شاندار استقبال کیا جائے گا، پھر مجھ پر الزام لگایا جائے گا، پکڑوایا جائے گا، مجھ پر گالیاں بکی جائیں گی، لام تام کیا جائے گا، میرے خلاف جھوٹی باتیں کہی جائیں گی، مجھ پر الزام لگا کر صلیب دی جائے گی اور اس صلیب کو اٹھا کر میں پورے کلوری پر اپنی جان دوں. یسوع کو پتا تھا اس بات، لیکن یسوع مسیح پھر بھی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. اب یروشلم شہر میں جو لوگ رہتے ہیں جن کے لیے یسوع مسیح جا رہا ہے، جن کے سامنے یسوع نے یہ سارے کام کرنے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یسوع کے بارے میں سنا. ان کو بتایا گیا تھا کہ اسرائیل میں ایک بندہ ہے جو بڑے معجزے کرتا ہے، بڑا کلام سناتا ہے، لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں، لوگ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس نے بڑی شفا دی ہے. یروشلم شہر کے لوگ بھی ہمارے کراچی شہر کے لوگوں کی طرح ہیں کہ جو مختلف جگہوں سے آئے، پورے ملک سے آئے. وہاں پر کیونکہ حیثیت تھی، وہاں پر کاروبار تھا، وہاں پر نوکری ملتی تھی، اس لیے سارے لوگ وہاں پر رہتے ہیں. لوگوں نے اپنے شاگرد کو، اپنے رشتہ داروں سے سنا ہوگا کہ ایک شخص ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے، کوئی گلیل سے آیا ہے، کوئی ناصرت سے آیا ہے، کوئی کیسریا فلپی سے آیا ہے، کوئی یرو شہر سے آیا ہے، مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں. اب لوگوں کو یہ توقع تھی کہ یسوع مسیح اسرائیل کا بادشاہ ہے، یہ وہ مسیح ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ وہ مسیح ہے جو ہمیں نجات دے گا، یہ وہ مسیح ہے جو ہمیں چھڑائے گا، یہ وہ مسیح ہے جس کے وجہ سے ہم رومی سلطنت سے چھٹکارا حاصل کریں، لبریشن ملے گی، فریڈم ملے گی. اب یسوع مسیح جب جاتا ہے، لوگ یسوع کا ویلکم کرتے ہیں، یسوع کا گالیاں بچھاتے ہیں، شاندار طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے. اور یروشلم شہر کے لوگوں کو پتہ ہے، لوگ جانتے ہیں کیونکہ یروشلم کیپٹل سٹی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی بادشاہ آتے ہیں، بادشاہ جاہو جلال کے ساتھ ہی آتے ہیں. جب بادشاہ آتا ہے کسی شہر میں تب بادشاہ چھپ کے نہیں آتا. جب بادشاہ آتا ہے تو بادشاہ اپنی ملٹری طاقت دکھاتا ہے، اپنی ملٹری اسٹرینتھ دکھاتا ہے، عسکری قوت دکھاتا ہے، جاہو جلال کے ساتھ آتا ہے، لشکر کے ساتھ آتا ہے. مثال کے طور پر داؤد بادشاہ کے زمانے میں جاتے ہیں، جب داؤد بادشاہ یروشلم شہر میں آیا کرتا تھا تب لوگ داؤد کے آگے ناچتے تھے، گیت گاتے تھے، اور داؤد بھی اتنا خوش ہو جاتا تھا کہ داؤد بھی ان کے ساتھ ناچتا تھا، گاتا تھا، خدا کی حمد کرتا تھا، کیونکہ لوگوں کا یہ ٹرینڈ تھا. لوگوں کو پتا تھا کہ جب بادشاہ نے آنا ہے تب ہم نے ویلکم کرنا ہے، جب بادشاہ نے آنا ہے تب ہم نے کپڑے بچھانے ہیں، جب بادشاہ نے آنا ہے ہم نے ٹہنیوں کے ساتھ اس کا سواگت کرنا ہے، اس کا ویلکم کرنا ہے.
यीशु को भी वैसे वेलकम किया है। यीशु का और दूसरे बादशाहों में सिर्फ एक ही बात का फर्क है। दूसरे बादशाह जब आते थे तब वो बड़े खूबसूरत घोड़ों पर बैठ कर आते थे, रथों पर बैठ कर आते थे। यीशु मसीह कैसे आता है? गधी के बच्चे। यीशु मसीह गधी के बच्चे पर आता है। गधी के बच्चे पर सामान लादा जाता है, इंसानों को नहीं बिठाया जाता। यीशु मसीह आजिज़ी की इंतहा कर देता है, इंकसारी की इंतहा कर देता है। इंकसारी का मतलब है, खाकसारी का मतलब है अपने आप को खाक के बराबर करना। और यही बात आज की दूसरी तिलावत अगर आपने सुनी हो, जिसमें मुकद्दस कुलुस भी यही कहता है, फिलिपियों के नाम का उसके दूसरे बाब की 6 से 11 आयत है कि यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, खुदा की जात में होकर खुद को गनीमत न जाना, अपने आप को खाली किया, अपनी जात की नफी की, अपने आप को नीचे लेकर आया, इंसान बना, इंसानों के मुशाबा हो गया, गुलाम की जात इख्तियार की। और फिर मुकद्दस कुलुस कहता है सलीब बल्कि सलीब मौत बल्कि सलीबी मौत पर वफादार। यीशु मसीह भी अपने आप को जब गधी के बच्चे पर सवार करके आता है, आजिज़ बनाता है, इंकसार बनाता है, सिंपल बनाता है। लेकिन वो लोग जो यीशु का इंतजार कर रहे थे, जिनको ये उम्मीद थी कि यीशु मसीह आएगा, नासरत का नबी आएगा, वो आएगा और हमारे लिए कुछ स्पेशल करेगा, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यीशु मसीह के नाम का, जिसका हमारे आजकल के जमाने में मॉडर्न जमाना है, टिकटॉक वगैरह मॉडर्न चीजें हैं, उस जमाने में टिकटॉक तो नहीं थे, पर यीशु का नाम भी बड़ा था। यीशु एक ब्रांड बन चुका है, जिस तरह ब्रांड होता है ना, यीशु का ब्रांड बन गया था। लोग जानते थे, पता था कि एक शख्स है जो बड़े ताकत वाले। पर यीशु मसीह जब दाखिल होता है तब लोग हैरान हो जाते हैं, ऐ कैसा बादशाह भाई, बादशाह तो घोड़ों पर आते हैं, ये गधी के बच्चे पर सवार, ये कैसा बादशाह भाई। ये जब आता है तब इसका वेलकम किया जाता है और लोगों ने ये तवक्को लगाई थी कि हम यीशु के हाथ से कोई ना कोई मौजज़ा देखें, कोई करिश्मा देखें, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखें, तब हम यीशु पर ईमान लाएंगे। और यीशु मसीह इस उम्मीद से आता है कि मैं जाऊंगा, लोग मुझ पर ईमान लाएंगे, पर लोग यीशु से बहुत सारा तवक्को लगा कर बैठे और इनकी तवक्कुआत के मुताबिक यीशु ने कुछ नहीं किया। उनकी ये तवक्को थी कि ये आएगा, हम इसके पीछे तलवारें उठाएंगे और रोमी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई करेंगे। यीशु ने ऐसा किया ही। उनको ये था कि ये आएगा, ये सारे सरदार कायनों को, फकीरों को, फरीसियों को, सारे मजहब के ठेकेदारों को, सबको लेकर रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत करेगा और ये हमें तलवार की जोर से छुड़ाएगा। यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे शिष्यों, ये बात बड़ी समझने वाली है कि ये वही लोग जो आज यीशु के आगे डालियां बिछाते हैं, आज यीशु के आगे नारे लगाते हैं, खजूरों की द्वार पर यीशु के आगे डांस करते हैं, नारे लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं। 4 दिनों के बाद इन्हीं लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहना है, इसे सलीब दे, इसे मार दे, इसको खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि यीशु उनकी तवक्को के मुताबिक पूरा नहीं है। उनकी यीशु से तवक्कुआत थी, अच्छी तवक्कुआत थी, बुरी तवक्कुआत नहीं थी, पर यीशु वो नहीं था जो वो समझते। अक्सर हम में से भी जितने यहाँ पर बैठे हैं, 10 साल बाद का 10 हो गया तवक्कुआत, तब हमारी एक दूसरे से तवक्कुआत पूरी नहीं होती, तब हम मायूस हो गए। और शायद कहीं ना कहीं यही रवैया हमारा भी होता है खुदा के साथ। हमारी तवक्को है कि यीशु मसीह निजात देता है, यीशु मसीह मौजज़े करने वाला है, हम मसीह घराने में पैदा हुए हैं, हमें पता है कि मसीह होने का मतलब क्या है। मसीह होने का मतलब है दुआ की जाए और यीशु हमारी दुआएं सुनता है, यीशु माफ करता है, यीशु कबूल करता है। लेकिन क्या हमारा रवैया इन यहूदियों की तरह है जिन्होंने वेलकम तो बड़ा शानदार किया है, खिदमत तो बड़ी शानदार की है, लेकिन 4 दिनों के बाद इन्होंने यीशु के खिलाफ बातें शुरू कर दी। इन्होंने मायूस होकर यीशु के खिलाफ हो जाना। जिस तरह हम भी जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती तब हम ना सिर्फ मायूस होते हैं बल्कि मायूस होकर हम उसी के खिलाफ जिससे हमारी तवक्को होती है हम उसके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं।
चाहे वो मेरी माँ है, चाहे वो मेरा बाप है, चाहे वो मेरी बीवी है, चाहे वो मेरा हस्बैंड है, चाहे वो मेरी औलाद है। मेरी पहले तवक्कुआत थी कि ये मेरे लिए अच्छा करेगा, उसने अच्छा नहीं किया। अब तवक्कुआत मायूसी में बदलती है और मायूसी के बाद फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? समझ नहीं आ रहा। फिर क्या होता है? आप लोग तो करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मायूसी के बाद क्या होता है? गुस्सा आता है। गुस्से के बाद क्या होता है? क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है, बड़ा प्यारा है। गुस्से के बाद क्या होता है? लड़ाई होती है। और लड़ाई के बाद क्या होता है? नाय बात करिए तो देखते लड़ाई के बाद क्या होता है। मेरे से तो यीशु के वक्त में भी यीशु के लोगों की, शागिर्दों की भी शायद यही तवक्कुआत है। चले ये तो यरूशलेम शहर के लोग हैं, लेकिन आप यीशु के शागिर्दों का हाल देखिए। यीशु के साथ रहे, सारे मुआवजे देखे, सारी तालीम सुनी, सारे करिश्मे देखे, लेकिन जब यीशु की जिंदगी का मुश्किल वक्त आता है तब कोई यीशु को बेचकर आता है, कोई यीशु का इनकार करता है, कोई यीशु को छोड़ देता है और सलीब जानकारी के आगे, दुख के आगे, कोड़ों के आगे, मौत के आगे सब भाग जाते हैं। सब कहते हैं नहीं जी हम इसको जानते नहीं है। पतरस एक नहीं, दो नहीं, तीन दफा इनकार किया। ये वही पतरस जिसने सारे मौजे देखे, सारी बातों को सुना था, सारी तारीफ को सुना था। शायद हमें से भी यहाँ पर कोई पतरस बैठा है जिसने सारी उम्र यीशु के साथ गुजारी है, इबादतों में शामिल हुआ है, रोजे भी रखे हैं, सारे काम किए हैं, लेकिन जहां पर बात आती है ईमान की गवाही देने की, वहां पर मैं अपने आप को कहता हूँ नहीं मैं इतना चर्च नहीं जाता, मैं इतना प्रैक्टिसिंग कैथलिक नहीं, इतना वफादार चर्च का खादम नहीं, इतनी बाकायदगी से दुआ नहीं करता। मैं तो आम सा बताऊं, मेरी मजहबी जिंदगी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कहीं ना कहीं हम भी पतरस की तरह इनकार करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी युद्धास कर युद्धि बनकर यीशु को बेच कर आते हैं। जब हम अपने आप को गुनाह के हवाले करते हैं, जब हम अपने आप को लड़ाई के हवाले करते हैं, जब हम अपने आप को कुफर गोई के हवाले करते हैं, जब हम अपने आप को शहवत परस्ती के हवाले करते हैं, हम भी यहूदा की तरह यीशु को बेच कर आते हैं, यीशु को बेच कर आते हैं। और आखिर में हमारे पास में कुछ नहीं। जुमे वाले दिन भी जब मैं यहाँ पर आया था तो जो लोग यहाँ पर थे हम तब भी बात कर रहे थे कि जब भी गुस्सा आता है आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि यीशु के शागिर्द भी छोड़कर चले गए। ये लोग भी जिनकी तवक्कुआत थी कि यीशु शायद मसीहा है, निजात दहिंदा है, तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, कोई लोग यीशु के खिलाफ हो गए और लोगों ने कहा कि हमारे लिए बराबा को छोड़ दे। और बराबा एक डाकू भी था, खूनी भी था, और यीशु मसीह ने सिर्फ नेकी का काम किए, लेकिन वही लोग यीशु के खिलाफ। इसलिए मेरे से जो आज का जो इतवार है यीशु की अज़ियत का इतवार है, जितना लंबा पैगाम पढ़ा गया है इसके अंदर देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, बहुत सी स्टोरीज, बहुत से किरदार हैं जिनके साथ हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। जहां पर एक तरफ यीशु के शागिर्द छोड़ते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं, तन्हा कर देते हैं, वहां पर कुछ वफादार लोग भी हैं। आज हमने लूका के मुताबिक इंजील में सुना कि वहां पर वफादार औरतें थी जो यीशु के साथ सलीब के रास्ते पर चलती थी, सलीब के नीचे भी खड़ी थी और देखकर यीशु को रोती थी, छातियां पीटती थी। ये लोग भी वफादार, शायद वो लोग जिन्होंने सारी उम्र यीशु के साथ गुजारी। लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि ये हमें जिंदगी देगा, हमें रहाई देगा, तो यीशु अपनी सलीब पे चला जाता। तो लोग कहते तूने तो छुड़ाना था, तू अपनी सलीब पे लटक गया, तूने क्या छुड़ाना है? सलीब पर भी ताने मिलते हैं, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का मकबूल है, खुद को भी बचा और औरों को भी बचा। तू सलीब से नीचे उतरा, हम तुझ पर ईमान ले आए। लेकिन यीशु मसीह ने जिसको किसी की ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं किया। यीशु मसीह बाप की तरह, उस पर पता है कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में जब तालीम दी थी तो कहा था कि बाप को पता है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए, तुम खुदा की बादशाही ढूंढो तो ये सारी चीजें भी तुमको मिलती जाएंगी। यीशु मसीह भी कोई मैजिशियन नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास हर मसले का हल है। जब हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, हम कहते हैं
हमारे लिए दुआ की जाए, हम पर रहम किया जाए, हमारे लिए दुआ मांगी जाए कि यीशु हमारी दुआएं सुने। यीशु दुआएं सुनता भी है, लेकिन उस तरह नहीं सुनता जिस तरह हम चाहते हैं। यीशु मसीह कोई मैनेजर नहीं है, कोई कंपनी का बॉस नहीं है कि जिसके आगे दरखास्त करनी है और उसके दरखास्त के मुताबिक काम करना है। यीशु मसीह ऐसे काम नहीं करता। यीशु मसीह चाहता है हम उस पर ईमान रखें। जिसका ईमान है वो यीशु का शागिर्द है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है अगर कोई मेरा शागिर्द होना चाहे तो अपनी सलीब उठाए, खुद ही कार्य करे और मेरे पीछे चले। और जब अपनी जात की खुद ही कार्य करनी है तब दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे ईमान के मुकाबले है। सारी दुनिया की कीमती से कीमती चीजें, कीमती से कीमती घर, कीमती से कीमती गाड़ी, कीमती से कीमती जिंदगी, सारी ख्वाहिशें यीशु की ईमान के आगे कुछ नहीं। और आज ईमान की बात है, इसलिए पाम संडे ईमान का दोबारा दिया। क्या आज हमने अपने ईमान को परखना है, जानना है कि हमारा ईमान किस खुदावंत पर है। क्या हमारा ईमान उस पर है जो एक मैजिशियन है, जादूगर है, मैनेजर है, कंपनी का बॉस है, कि उसने सारी दरखास्तें सुननी है, सारी दुआएं कबूल करनी है। क्या यीशु को हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं या हम उसकी मर्जी पर चलते हैं? ये है आज के इतवार का सवाल। क्या हम यीशु की मर्जी पर चलते हैं? यीशु की मर्जी थी, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं इसलिए आया था कि तुम जिंदगी पाओगे। और जिंदगी कैसे तुम्हें पानी है? मैं सलीब पर जान दूंगा, मेरे खून बहाने से तुम्हें शिफा मिलेगी, मेरे खून में ताकत है, मैंने सलीब पर जान देनी है। क्या तुम मेरे साथ अपनी जात की नफी कर सकते हो? क्या तुम अपनी आकड़ को, अपने गरूर को, अपनी अना को, अपनी ईगो को कुछ कम कर सकते हो? क्या तुम दूसरों को माफ कर सकते हो? क्या तुम दूसरों को कबूल कर सकते हो? क्या तुम्हारे किरदार से मसीह होने की खुशबू आती है? या क्या तुम सिर्फ नाम के मसीह? क्या आज पाम संडे है, आज सारे चर्च जा रहे हैं, आज मैं भी चर्च जाता हूँ। आज पता चला कि पाम संडे है, सबने चर्च जाना है, मैं भी चर्च जाता हूँ। यीशु का इस्तेमाल भी ऐसे लोगों ने किया था जिन्होंने यीशु को सुना नहीं था, यीशु को देखा नहीं था, यीशु पर ईमान नहीं चला, लेकिन वेलकम करने आगे सब। और यही सबसे पहले यीशु को छोड़कर उसके खिलाफ हो जाए। इसलिए मेरे से आज का जो इतवार है इसको अज़ियत का इतवार भी कहा जाता है। इसलिए एक तरफ जहाँ खुशियां मनाई जाती हैं, सेलिब्रेशन की जाती है, गिरजाघर को सजाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये इतवार हमें आने वाले 3 से 4 दिनों की अज़ियत की तरफ नहीं करता है, जहाँ पे यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करता है, अपने आप को देता है। तो आए हम खुदा से दुआ करें कि खुदा हमारे ईमान को मजबूत करे। हम आज अपने ईमान की मजबूती की दुआ करें। क्या खुदावंद हमारा भी तुझसे ईमान है, हमारी भी तुझसे तवक्को है। मैं खुदावंद वो नहीं करना चाहता जो तेरी मर्जी के खिलाफ, मैं उसको हासिल भी नहीं करना चाहता जो तेरी मर्जी के खिलाफ है। क्योंकि बात ऐसा होता है कि जिंदगी में बहुत से ऐसे काम है जो हम हासिल करना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है मुझे ये नौकरी मिले, मैं उस नौकरी को हासिल करने की सारी कोशिश करता हूँ, लेकिन आखिरकार वो चीज मेरे हाथ में नहीं होती, मुझे वो बरकत नहीं मिलती। तो क्या मेरा मसीहा मसीहा है? हमारे ऊपर सवाल आ सकता है कि मेरी तो तवक्को थी कि मुझे ये नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिली, इसका मतलब क्या यीशु शिफा नहीं दे सकता, यीशु दुआएं नहीं सुनता? ऐसा नहीं है। इन लोगों की भी यही तवक्को थी कि यीशु मसीह है, यीशु ने उनकी तवक्को आपके मुताबिक कुछ नहीं किया जैसा वो चाहते हैं। यीशु मसीह ने बाप की मर्जी, इसलिए यीशु मसीह जागने की हालत में भी कहता है, अरे बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं बल्कि आज हमने भी खुदा से दुआ करनी है कि खुदा हमें अपनी मर्जी पर चलाए। और खुदा की मर्जी यही है कि हम उसके साथ वफादारी से चलें, हम उसके कलाम पर अमल करें, हम उसकी बातों पर अमल करें, हम एक दूसरे को कबूल करें, एक दूसरे को माफ करें, ताकि जब हमारी जिंदगियों से खुदा की मर्जी जाहिर होगी तब लोग भी हमारी जिंदगियों से खुश होंगे। तो खुश होंगे, हाँ ये शख्स वो है जो यीशु की मर्जी पर चलता है, ये बहन वो है जो यीशु की मर्जी पर चलती है। तो खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आइए हम सब खड़े होकर अपने मसीह ईमान के इकरार करते हैं। रसूलों का अकीदा
آئے اپنے گواہ کو جائیں تو تب آپ کے حضور پیش کریں۔ مہربان خدا عالم کی کلیسیا میں اتحاد، سلامتی اور محبت کو قائم رکھے تاکہ کلیسیا کے وسیلے مسیح کی بات دوسروں تک پہنچے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خدا ہمارے روحانی چوپان پاک اعظم فرانسس کو اچھی صحت عطا کرے تاکہ وہ کلیسیا کی رہنمائی اور انجیل کی بشارت ایسے طریقے سے کر سکیں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خداوند پاک ہفتے کی عبادات میں ہماری رہنمائی کرے تاکہ یہ عبادات کلیسیا کے لیے فضل اور برکت کا باعث بنے۔ عزیزوں دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے مہربان خدا غلامی کی کتاب کو برکت عطا کر تاکہ تمام گھرانے قوم کی اسلام کی بات کو برپا کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خدا روزوں کے اس ایام میں ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور روحانی تیاری کے ساتھ پاک ہفتے میں داخل ہوں۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خدا تمام رکنوں کی مالداروں کو جو رمن میں سوتے ہیں ہمیشہ کا آرام عطا کرے۔ عزیزوں دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہمارے قناعت طاقت اور تمام قوت کے سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے ان سب کو سن کر قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہم تک پہنچے مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے۔ آئے ہم سب تشریف رکھیں گے اور بالکل اسی بات کے دوسرے حصے کا شامل ہیں۔ آج کا نذرانہ شکر گزاری کے طور پر اشرف گل، سدیر گل، ارشد گل، ثنا عاشق اور ان کے خاندانوں کی طرف سے آج کی پاک ماہ کی قربانی شکر گزاری کے طور پر جوزف قرائری، سلیم جیمز، سنیل جیمز، جوزف خوشی، عظیم گوری، عظیم سپنا، سنیل اور بھیل، یوسف مہنگا، سلامت گل، مسز اعجاز، طارق جوان، ایمینول پیارا، دانش اینتھنی، ارشد اور نسرین صحت یابی کے لیے، سنیل جیمز، ڈاکٹر نوشروانی، مریم سلیم، ایان رچرڈ قرائلی، بریڈن بینجمن قرائلی، پال جانسن، زیٹا جوزف، مبشر اور شراز، نجمہ رضوان، ہیریسن ولسن کی صحت یابی کے لیے، نیک مقصد لیون اور جوانا جوزف قرائلی، سلویا اور شیرل، زاہد گوری، ارسلان ارشد۔ آج کی عید کے موقع پر سلویا جیمز مرحوم ایمانداروں کے لیے، طاہر اسٹیفن، سلیم جیمز، گلزار مسیح، ایلفریڈ فرانسس، اللہ رکھا، بشیر مسیح، ایمانویل اور منیرہ، گوٹا مسیح، سید مسیح، ان کی روحوں کے لیے بھی آج کی پاک کی قربانی اٹھانی چاہیے۔ Amen.
आए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ में शामिल हों। ऐ मेहरबान खुदा, बख्श दे कि तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की अज़ियत और मौत हमें तेरे मकबूल नजर कर दे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी निजात दहिंदा की कामिल कुर्बानी हमें तेरे रहम और मोहब्बत के लायक बनाएगी। अपने कर्म से हमारी ये दुआ सुन और कबूल फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का ख्याल करें। ये बाकी वाजिब और नाइट मुनासिब राय कुदूस बात का हमारे को हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा कर। वो हम गुनाहगारों के लिए कफारा देकर सलीबी मौत सहने पर आमादा हो। उसने हमारी हर वाले गुनाहों को मिटा डाला और जीवित पर हमें खुदा से भी मिलाया। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरे अक़दस का नाम करते हैं। उसने ऊपर आने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी की। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसने खाने के बाद नाई का पैरा भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर पैरा अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नया अध्याय में ये मेरे खून का पैरा है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए खाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद
आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे वाली बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादमों को याद कर। मेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाई बहनों पर बेनजर कर तुझे उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। इस तमाम लोगों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल कर। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा को पारे कमाल तुम्हारी मैयत मुकद्दस यूसुफ उनके नायक बख्श हो, हमारे रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शुरू और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम सलाम कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी के कादिर मुक्ति खुदा बाप को उसकी वादानियत काबिल इज्जत और ताज़ीम शाया हमेशा से हमेशा तक। आए हम सब खड़े होकर और ईमान के साथ कोई दुआ करें जो खुदावंद ने हम सबको सिखाई। आए हमारे ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी बारी को इनके पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ देता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इताअत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती है आप सबके साथ, आपके साथ। आया एक दूसरे की सलामती। ऐ खुदा के दर्रे हम पर रहम कर, ऐ खुदा के दर्रे मुझे हमारे गुनाहों को उठा देता है। हम पर रहम कर, ऐ खुदा के दर्रे मुझे हमारे गुनाहों को उठा देता है। हमारे सामने देखो जिसमें यह है खुदा का बर्रा जो रात के गुनाहों को उतारे जाता है। तुम्हारे क्या हम सब जो इस बर्रे की साफ़त में बुलाए गए। मसीह यीशु का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
اور ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے، بخش دے کہ اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے ثابت قدمی کا باعث ہو اور ہمیں ہمیشہ کی نجات دلائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سبوں پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ عبادت ہو چکی، خوشی و سلامتی سے جائیں۔ آپ سب کو تجربوں کا اتوار بہت بہت مبارک۔